नमस्कार। जय श्री योग माया जी। मैं ज्योतिषाचार्य अशोक पुंज आपका दिव्य शक्ति ज्योतिष संस्थान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप तक हम अपनी वीडियोस को जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। आज का हमारा विषय है विच्छेद यानी तलाक, वैवाहिक सुख की कमी, शादी के बाद तलाक, शादी के बाद वैवाहिक सुख में कमी होना। ये आजकल आम हो गया है। पहले माता पिता शादी तय करते थे तो क्या होता था, अच्छे तरीके से जन्म कुंडली का आंकलन किया जाता था। आजकल कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर का युग आ गया है। उसके ऊपर गुण तो हर कोई मिला लेता है, नाम भरो और गुण देख लो, परंतु जन्म कुंडली को आंकलन कोई नहीं कर रहा। जब आप जन्म कुंडली को आंकलन नहीं करोगे तो आपको कई ऐसे योग होते हैं जन्म कुंडली के अंदर जो यदि हमें पहले ही पता लग जाए, किसी की जन्म कुंडली के अंदर विच्छेद योग है, वैवाहिक सुख की कमी है या तलाक का योग है, तो हमें पहले ही सतर्क हो जाएंगे। हम उस जगह शादी नहीं करेंगे या उसका जो उचित उपाय हो वो करके फिर करेंगे। मैं आपको कुछ सरल ऐसे नियम बताता हूं जिसको आप आराम से अपनी जन्म कुंडली में या दूसरे पति अथवा पत्नी की जिससे जन्म कुंडली में आप देखकर पता लगा सकते हो आसानी से कि ये विच्छेद के या वैवाहिक सुख की कमी वाले हैं या गृहस्थ सुख में सुखी रहेंगे। सबसे पहला नियम, यदि लगन, ये हमारा है लगन, ये सारे नहीं आप जानते हो, लगन और ये 12 भाव है हमारे। ये राशि मैंने एक लिखी हुई है, इसमें कोई भी राशि हो सकती है, किसी की कुंडली में कोई भी राशि हो। जो राशि लिखी होगी वो उस भाव का, उस स्थान का, उस घर का, उस राशि का स्वामी, उस भाव का या उस राशि का, उस घर का स्वामी वहां होगा। लगन में मंगल और शुक्र की युति, यहां पर राशि कुछ भी लिखी हो ये नहीं है, पर खास इसमें मंगल और शुक्र यदि शनि की राशि में हो, 10 नंबर या 11 नंबर लगन में लिखा हो और मंगल और शुक्र दोनों हो, तो भी वैवाहिक सुख में कमी होती है या विच्छेद होने के संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार यदि ये भाव शादी का है हमारा, ये भाव इससे 12वां भाव हो गया, कोर्ट केस का भी है ये भाव। यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठ जाए या इस भाव, ये यहां कोई भी राशि हो, जो राशि होगी, यहां 6 नंबर लिखा है तो कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो बुध, या यहां पर मान लिया यहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यहां 9 नंबर लिखा है तो यहां बृहस्पति हो गया, यहां का स्वामी यहां हो गया, और यहां 10 नंबर का स्वामी शनि हो गया तो शनि यहां हो गया। ऐसे ही जो इस भाव का स्वामी है वो यहां बैठ जाए या इस भाव का स्वामी यहां बैठ जाए, समझ गए, तो भी वैवाहिक सुख में कमी होती है। यदि इस भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी इस भाव में बैठ जाए, दोनों ही कंडीशन में, 7वें भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए, इस भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कोई भी हो सकता है, वो यहां बैठ जाए, और इस भाव का स्वामी यहां बैठ जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, तो भी वैवाहिक सुख में कमी होगी और तलाक या विच्छेद जरूर होगा। शादी के बाद कहीं कारणवश, किसी भी कारणवश पति पत्नी अलग ही रहते हैं। एक और योग बताता हूं आपको, यदि सूरज
सूर्य 7वें भाव में होगा, 7वें भाव में सूर्य होगा, और उसके साथ कोई और पाप ग्रह हो तो और भी ज्यादा, और राहु हो उसके साथ, सूर्य के साथ राहु हो, तो भी तलाक या विच्छेद का योग बनता है। यदि 7वें भाव में यहां पर बृहस्पति हो, किसी भी राशि का बृहस्पति हो, और यदि वो वक्री हो तो और अधिक, यदि यहां पर बृहस्पति बैठा हुआ हो तो भी ऐसा जातक, ऐसा पुरुष पर स्त्रियों में रत रहता है, जिसके कारण ग्रस्त जीवन में उसको सुख नहीं मिलता और तलाक का कारण बनता है। लगन में शुक्र और राहु किसी भी राशि के हों, शुक्र और राहु दोनों लगन में बैठे हुए हों, तो भी तलाक या विच्छेद योग बनता है। यदि इस भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और साथ में राहु बैठा हो, या इस भाव का 7वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, इन दोनों भाव का स्वामी यहां इकट्ठे बैठे हो और साथ में राहु हो, तो भी विच्छेद योग बनता है। क्यों? यहां से ये कोर्ट केस का है, यहां से सीधी दृष्टि इनकी इधर आएगी, इस भाव का स्वामी, और यहां पर जाके आपस में ये भी कारागार का वो है, इसलिए कोर्ट केस होगा, तो इसमें हमारी तलाक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार यदि हम ये देखें कि इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी यदि यहां बैठ जाए और उसके साथ भी दोनों स्वामियों की यहां युति हो और साथ में राहु हो, तो भी पति पत्नी को वैवाहिक सुख में कमी होती है। तो ये कुछ मैंने आपको छोटे वो बताए हैं योग, जिनकी वजह से कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी वजह से आप आसानी से देख सकते हो ये योग ऐसे हैं जिससे तलाक का या विच्छेद का योग या वैवाहिक सुख में कमी हो सकती है। इसलिए शादी से पहले अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर चेक करवाएं। खाली गुणों के आधार पर शादी ना करें। ये ना सोचें कि दूसरे धर्मों में तो बिना उसके ही शादी हो जाती है, वहां कोई नहीं मिलाता, उनका अपना धर्म है, परंतु इसीलिए केस हमारे धर्म में पहले कम होते थे, हिंदुओं में अब ज्यादा होने लग पड़े हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली का आकलन करवाएं और फिर शादी करें। नमस्कार।